हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य स्वागत करता हूं हमारे चैनल माइंड विद आदित्य में। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिजर्वेशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल हर वर्ग का व्यक्ति रिजर्वेशन के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी कई चैलेंजेस हैं हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में। आज कई लूप होल्स हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन, जैसे कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने आज एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को दिया गया है, लेकिन हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन में रखा गया है, और पीडब्ल्यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी 4% आरक्षण दिया जाता है। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस समय एसटी, एससी को इस रिजर्वेशन में रखा गया ताकि उनको शिक्षा में, उनको नौकरी में और लोकसभा विधानसभा में सीटों के में उनको आरक्षण का लाभ मिल सके। व्यक्ति के और समाज को एक बेहतर तरीके से बनाने के लिए, समाज में एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, उसके लिए रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं कि कई रिपोर्ट्स में 2017 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो आई, उसमें भी बताया गया है, और वो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। कुछ खास किस्म के लोगों को ही मिल पा रहा है। वो जो एसटी वर्ग है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट 7.5% रिजर्वेशन देती है, एससी को 15% देती है, ओबीसी को 27% देती है, ईडब्ल्यूएस को 10% और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 4%। अगर हम देखा जाए तो पुराने तौर पे 49.5% रिजर्वेशन होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को मिला लें और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिला लें तो रिजर्वेशन काफ़ी बढ़ जाता है। हम बात करें ओबीसी में, क्रीमी या नॉन क्रीमी कॉन्सेप्ट आता है, वैसे ही जनरल में ईडब्ल्यूएस का और जनरल कैटेगरी का मुद्दा आता है। लेकिन दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि बोला गया है कि एसटी, एससी में भी जो कि क्रीमी या नॉन क्रीमी कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, और ये सही बात है, क्योंकि अभी रिजर्वेशन का मुद्दा ना सिर्फ लोगों को एजुकेशन के मामले में उसमें उठाना है, व्यक्ति एक सामाजिक सोसाइटी अपग्रेडेशन का भी है, ना कि केवल नौकरी पाने का मुद्दा है ये। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है। वो क्या सही है क्या गलत है, मेरे हिसाब से तो इस पर बहस होनी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लूप होल्स हैं इस सिस्टम में। और जैसा कि हम देखें, अभी महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र के मराठा लोग बोलते हैं कि वो ओबीसी कैटेगरी में के लिए बोलते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय ओबीसी कैटेगरी में जाने के लिए बोलता है। राजस्थान में गुर्जर लोग हैं जो वो पिछड़ा वर्ग में होते हुए कभी जगह वो एससी में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एसटी में जाना चाहते हैं। क्या है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। 2011 में जो कि अभी तक सेंसस जो हुआ था वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसमें कई त्रुटियां हैं। तो अभी जैसे सरकार ने अभी हाल ही में किया है कि जातिगत जनगणना होगी, जो कि 26 अक्टूबर 2026 से लद्दाख में स्टार्ट होगी, और 1 मार्च 2027 से बाकी राज्यों में ये जनगणना शुरू होगी। तो इसमें अभी एआई का उपयोग करके, मोबाइल के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जातिगत जनगणना की जाएगी। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को मापा जाएगा, जिसमें इससे कि समाज का पैमाना तय किया जा सके कि कब किस व्यक्ति को कितना रिप्रेजेंटेशन देना है। उससे नौकरी में, शिक्षा में और भी लोकसभा विधानसभा की सीटों में इक्वली उसका रिप्रेजेंटेशन हो सके। अभी जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 52% पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी आज के समय में 52% पॉपुलेशन होने के बाद भी ओबीसी में जो 25% जाति हैं वो 97% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं। बाकी जाति के जो लोग हैं, बाकी कास्ट के जो लोग हैं, वो उसका प्रॉपर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। इस कारण पर मिल जाता है, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसे सरकार इस पर बहुत ही तरीके से
रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही सटीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उसके लिए कास्ट बेस्ड सेंसस करवाने वाली है। तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस हो तो उसमें मैं यही गुजारिश करूँगा, आप सही जानकारी दें, सही डाटा दें, ताकि आपका भला हो सके, इस देश का भला हो सके और सही एक आंकड़ा आ सके। तो जो सही में जिसको आवश्यकता है, सही में जिसकी आवश्यकता है, आप गलत मिस इन्फॉर्मेशन ना दें। और उसका सही इन्फॉर्मेशन देने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सही आपकी जो स्थिति है वो पता लगेगी। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार का साथ दें। और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।